Students, I am Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. हम जैसा हमारे चैनल का जो मेन फोकस है वो बच्चों को निट 2022 के लिए यूनिकली प्रिपेयर करना है, जिससे वो लेफ्ट और राइट मूव ना हो, सिर्फ अपने सेंटर पे फोकस करें और उसी कंटेंट पे फोकस करें जिस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले आए हैं। उसी कंटेंट पे फोकस करें, उसके लेफ्ट और राइट ना जाए। देखिए, निट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको उसको पार करने के लिए अपने आप को जलना पड़ेगा, और ये एक रूल है नेचर का, प्रकृति का रूल है कि कुछ पाने के लिए जलना पड़ता ही है। जब तक उस पर्सन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जब तक वो चलेगा नहीं। सिंपल एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आप मार्केट से जो भुट्टा लेते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल कच्चा भुट्टा होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? मान के चलो 10 रुपए। लेकिन वही भुट्टे को आप जला कर लीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अब उसको जलाया गया। इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको जलना ही पड़ेगा। घर बैठे और आसानी जिंदगी प्राप्त करके निट के एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर सकते। क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, यार, और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, किसी भी एम को, किसी भी टारगेट को घर बैठे नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारी कठिनाइयां आए, बहुत सारी डिफिकल्टी आपके सामने आए, कई बार ऐसा होगा कि आप डिसअपॉइंट भी हो जाएं, कई बार हताश भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आगे चलना है तो चलना है। ठीक है, अपने मन का, आपका जो एम है उसको बस स्ट्रांग रखिए। मुझे निट क्रैक करना है तो करना है। इसके लिए ना लेफ्ट ना राइट, ओनली निट। बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, बहुत सारी कठिनाई भी देखेंगे, लेकिन फिर भी हर कमियों को सही करेंगे, हर कठिनाई को पार करेंगे, और हमारा एक ही एम रखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ निट को क्रैक करें। इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ, हम भी आपके साथ हैं कि आपको आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएं। ठीक है, चलिए। नाउ निट टारगेट में, इस निट टारगेट में अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू किया है कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप फंक्शन वाइज देखेंगे तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, क्योंकि एक लिविंग स्ट्रक्चर है और वो लिविंग के सारे काम कर सकती है जो एक लिविंग को करना चाहिए। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का जो रिलेशन होता है वो कंपाउंड के मूवमेंट से होता है, इन और आउट से। इन और आउट पे कंट्रोल रखना होता है, उसके ऑस्मोटिक बैरियर को मेंटेन करना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, वाटर और कुछ सेलेक्टिव आयंस को ही अंदर जाने देती है, हर आयंस को अंदर नहीं जाने देती। टॉक्सिक कंपाउंड्स को मेम्ब्रेन के बाहर ही रखा जाता है। बाय द वे, कुछ ऐसे बहुत जो बिगर साइज के अनवांटेड मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, उसको तो सेल वॉल भी अंदर नहीं आने देती, क्योंकि सेल वॉल के पार करने के लिए उसका साइज ही इतना बड़ा होता है कि वो सेल वॉल को पार नहीं कर पाती। सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन को अगर पार करना है तो उसकी, कहते हैं ना, कसौटी पे परखना, उसको परखा जाता है पहले, फिर अकॉर्डिंगली अंदर आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही अंदर आ सकते हैं और अकॉर्डिंगली ही बाहर जा सकते हैं। ऐसे कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को समझने के लिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, जिसके स्ट्रक्चर में लिपिड थे, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट था। लिपिड जो मेनली होता है उसमें फॉस्फोलिपिड होता है, स्टीरॉल्स होता है, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंड लाइक, ठीक है, ये इसमें फॉस्फोलिपिड होगा, स्टीरॉल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट रहते हैं लिपिड के लिए। इसके अलावा प्रोटीन फॉर्म होती है, प्रोटीन एक्सटर्नल प्रोटीन्स होती है और उसके इंटरनल प्रोटीन होती है। एक्सटर्नल प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि लिपिड के या प्रोटीन से जुड़े हुए चेन होती है। आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मूवमेंट को समझेंगे कि प्रोटीन और लिपिड का मूवमेंट क्या होता है। देखिए, जब सिंगर और निकोलसन ने अपना मॉडल दिया था 1972 में, उस वक्त उन्होंने प्रोटीन और लिपिड के मूवमेंट को भी बताया था कि प्रोटीन और लिपिड कैसे मूव करते हैं, क्योंकि एम्स 2008 में इससे एक क्वेश्चन आया है और वो हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इवन आपके टॉपिक से क्लियरली वो क्लियरली आपके बुक में गिवन है। चलिए, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन मूवमेंट को, फिर हम पढ़ेंगे लिपिड मूवमेंट को। देखिए, प्रोटीन, आई टोल्ड यू, प्रोटीन दो होते हैं, एक एक्सटर्नल प्रोटीन होता है और एक बीच में धसा हुआ, मतलब एम्बेडेड प्रोटीन होता है। तो मतलब जो बीच में धस गया तो वो तो कभी लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन मूव कर नहीं सकता, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है वो प्रोटीन मूव कर सकती है। वो क्या होता है, अपर सरफेस पे होती है तो आराम से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, आराम से ऊपर की तरफ रोटेशनल मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट कर सकती है। लेकिन उसमें फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम ट्रांसवर्स मूवमेंट कहते हैं, वो मूवमेंट एक्सटर्नल प्रोटीन में नहीं होता और इंटरनल प्रोटीन तो किसी तरीके के मूवमेंट को नहीं दिखाते।
ओके फिर सुनिए, इंटरनल प्रोटीन जो एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोटीन जो सरफेस पे होते हैं, जो पेरिफेरल होते हैं, उनमें दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक तो होता है रोटेशनल, इस तरीके से, मतलब एक ही एक्सिस पे होंगे और अपने आप को इस तरीके से घुमाएंगे, उसको क्या कहेंगे, रोटेशनल। लेटरल मतलब इधर और इधर मूव कर सकते हैं, ये लेटरल मूवमेंट हो गया। ठीक है, इधर उधर लेफ्ट और राइट मूवमेंट क्या हो गया, लेटरल मूवमेंट हो गया, लेफ्ट और राइट मूवमेंट। ठीक है, और जो रोटेशनल मूवमेंट हो गया, इस तरीके से एक ही एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जो लाइक जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होती हैं उनमें फ्लिप फ्लॉप मतलब ऊपर से फ्लिप फ्लॉप मतलब ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, ये मूवमेंट उनमें नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। जैसे लेट देखिए, रोटेशनल मूवमेंट होता है एक ही एक्सिस पे अपने आप को रोटेट करना, वो क्या कहलाता है, रोटेशनल मूवमेंट। लेकिन जो लेटरल मूवमेंट होता है, दे कैन मूव टू राइट एंड लेफ्ट, दे कैन मूव टू राइट एंड लेफ्ट, मतलब कहने का मतलब है दे कैन मूव लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, वो लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, जिसको हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जो रोटेशनल मूवमेंट होते हैं वो केवल एक ही एक्सिस पे मूव करते हैं। ठीक है, ये आसानी से हो सकता है, लेकिन इसका अगर कहें कि ये ऊपर से नीचे आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, और इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि प्रोटीन के अंदर नहीं होता। केवल ये दो तरीके के मूवमेंट दिखाएंगे। ओके, रोटेशनल मूवमेंट मतलब एक ही एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट होगा। लेटरल मूवमेंट ये किसी भी तरीके के लेफ्ट और राइट को नहीं शो करते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल प्रोटीन के मूवमेंट होते हैं। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, अब लिपिड बाइलेयर पे आते हैं। जो लिपिड की दो लेयर होती हैं वो तीन तरीके के मूवमेंट दिखाती है। कौन कौन से, रोटेशनल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट और ट्रांसवर्स मूवमेंट। फिर देखिएगा, ये तीन तरीके के मूवमेंट दिखाएगी। कौन कौन से, रोटेशनल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट और ट्रांसवर्स मूवमेंट, ये तीन तरीके के लिपिड बाइलेयर मूवमेंट दिखाती है। ओके, लाइक अब हम तीन तरीके के मूवमेंट दिखाती है। अब इन मूवमेंट में ध्यान रखना, अब ये रोटेशनल, देखिए रोटेशनल और लेटरल मूवमेंट तो प्रोटीन भी दिखा रही थी, लेकिन वो फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसवर्स मूवमेंट नहीं दिखा रही थी, बट लिपिड दिखाती है। ठीक है, लिपिड में जनरली जो ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है ना, वो बहुत रेयरली होता है, मतलब कहते हैं कभी सालों में, कभी एक बार साल में, कभी कभी एक बार ट्रांसवर्स मूवमेंट हो जाता है। लेकिन स्टिल ये फिर भी हो जाते हैं रोटेशनल लेटरली, लेकिन ट्रांसवर्स मूवमेंट बहुत ही रेयर होता है। रोटेशनली और लेटरली मूवमेंट केवल लिपिड की एक ही लेयर में होता है। अभी रोटेशनल कैसे होता है और लेटरली कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ये लिपिड की एक ही लेयर में होता है, और ना ट्रांसफर क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, तो लिपिड की दो लेयर के बीच में होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है डायग्राम है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले रोटेशनल। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर कोई भी एक जो लिपिड का जो हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन ध्यान रखना, नॉट टेल, हेड पोर्शन, ये हेड पोर्शन अपने आप को एक ही एक्सिस पर रोटेट कर गया, इसे रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये लेफ्ट राइट मूव कर गया, इसे रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। इट इज पॉसिबल, एंड इसका ऊपर आ जाना, ओके इसका इसका नीचे आ जाना, इसका ऊपर आ जाना, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स या फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। सो ऑल थ्री movements are possible in the case of the lipid, but protein only shows the only and only two types of the movement, lateral movement and the rotational movement। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी मत भूलिए, रोटेशनल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट केवल और केवल दिखाया जाता है, लाइक शो किया जाता है एक्सटर्नल प्रोटीन के थ्रू, while your lipid only can show the lateral, रोटेशनल एज वेल एज ए ट्रांसफर्स, बट ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और दिखाता हूं पिक्चर्स। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपके सामने पिक्चर है, जैसे मान के चलो यहाँ पर आप देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये फॉर एन एग्जांपल ये कौन सा पिक्चर है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्लू है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ दूसरे कलर में, मैं एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल कर दिया। नाउ 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 द रैपिड मूवमेंट अकर, इन रैपिड मूवमेंट में ये क्या होगा, देखिए ये ध्यान रखना, ये कौन सा है, ये लेटरल डिफ्यूजन है। लेटरल डिफ्यूजन मतलब लेटरल मूवमेंट हो रहा है, कैसे, अब लेटरल में ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखिए जब ये इधर आया तो देखिए ये इधर आ गया, तो देखिए ये तो इधर आ गया, और ये इधर आके देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे 1 2 3, 3 पे कौन सा है, यहाँ ब्लू है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4, 4 ब्लू पे कहां चला गया, 4 पर, और ब्लैक कहां चला गया, 3 पे, एंड दैट इज कॉल्ड द लैटरल डिफ्यूजन, लैटरल मूवमेंट। वेरी इजी एंड वेरी क्लियर, समझ में आ गया, बहुत आसान है लैटरल मूवमेंट यहाँ पे शो करना। ओके, ट्रांसवर्स देखिए, ट्रांसवर्स में आप ट्रांसवर्स को देखिए,
ये जो थर्ड नंबर पे ये जो हेड था, इट मूव ऑन द सेकंड, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर के अंदर, ये ध्यान रखना, फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, सो इट मूव ऑन द इन द सेकंड लेयर। तो देखिए ये ऊपर था, ये सेकंड लेयर में आ गया, ठीक है। देखिए नीचे आ गया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। ओके, लेटरल क्लियर हो गया, ट्रांसफर्स क्लियर हो गया, और जो रोटेशनल होगा वो क्या करते हैं, एक ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं। तो मतलब कभी देखते हैं रोटेशनली जो मूवमेंट होता है उसमें अपनी लोकेशन चेंज कभी नहीं होती, लेकिन जो ट्रांसफर्स होते हैं, इसके अलावा जो लेटरल मूवमेंट होता है ना, उसमें अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं ये, लेकिन रोटेशनल में कभी लोकेशन चेंज नहीं होगी। अब दिक्कत क्या होता है, देखिए यहां पर ये लिपिड देखिए, लिपिड जैसे ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दो हेड रीजन है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, जो बॉन्डिंग होती है। तो अगर इसको नीचे पहुंचने के लिए क्या होता है, पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जब ये नीचे पहुंचेगा। सेम ऑन द लेटरल साइड में क्या होगा कि इसको पहले नीचे पहुंचने के लिए इसको पहले अपने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। देखिए सुनिए, लेटरल मूवमेंट में और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है, लोकेशन चेंज होती है, और लोकेशन चेंज होने के लिए पहले से जिससे अटैच थे, पहले उसको वहां से तोड़ना पड़ेगा, फिर वो अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसलिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में तो ध्यान रखना, अपनी लोकेशन हमेशा चेंज होती है, ट्रांसवर्स में भी चेंज होती है, लेकिन कभी भी रोटेशनल में क्या होता है, एक ही एक्सिस पर रोटेट करना है, तो फिर लोकेशन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन इन द एम्स 2008। इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, कीपिंग इन द व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipid and protein from one lipid monolayer to the other। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है फॉर द मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब देखिए, बोथ लिपिड और प्रोटीन कैन शो द फ्लिप फ्लॉप। नो, प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाता, केवल लिपिड फ्लिप फ्लॉप दिखाता है, तो मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको स्केल ओपन कर देता हूँ, देखिए ये तो रॉन्ग हो गया। While lipid can share rarely flip flop, but the proteins cannot। yes, ये तो सही है, rarely दिखाता है, फिर भी हम इसको टिक कर देते हैं, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। While protein can show the flip flop, lipid cannot, बिल्कुल गलत है। Neither lipid nor protein can show the flip flop, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। ये क्वेश्चन आया एम्स 2008 का, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, नाउ द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में आता है अब आपका लिपिड के बारे में। हमने प्रोटीन पढ़ा, अब हम प्रोटीन में ध्यान रखना, सबसे पहले हमने लिपिड पढ़ा, लिपिड में हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोलिपिड पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्टीरोल्स। हमें स्टीरोल्स को जानना जरूरी है, क्योंकि स्टीरोल्स ध्यान रखना, ये लिपिड के अंदर ही पाए जाते हैं, और ये लिपिड की मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि देखिए मेम्ब्रेन क्या फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, सेमी सॉलिड है, मतलब पेस्ट जैसी है, मतलब जेल जैसी है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जेल कैन बी स्कैटर, फैल सकता है जेल, लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा तो जेल कभी फैलेगा नहीं। तो ये जो जेल फैल सकता है और जेल लाइक स्टेबल रहता है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। कैसे, स्टीरोल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरोल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के स्टीरोल्स होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि एनिमल सेल में रहता है, ध्यान रखना। फाइटोस्टेरोल रहता है जो कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन में रहता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के इक्वली होता है, मतलब नाम चेंज हो गया सिर्फ। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज है और कुछ नहीं है। और इरेगोस्टेरोल होता है जो कि अदर यूकेरियोटिक लाइक फंगस के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन पे, और लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन पे स्टेरोल एब्सेंट होते हैं। फिर देखिएगा, इरेगोस्टेरोल प्रेजेंट क्या रहता है, फंगस में। फाइटोस्टेरोल कहां प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल मेम्ब्रेन में। और कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल और फाइटोस्टेरोल से रिलेटेड, ठीक है, दोनों का एक ही स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ दोनों का एक ही है, बट नाम अलग अलग है। कि फाइटोस्टेरोल, फाइटो मतलब प्लांट से मतलब है, और कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिकली फॉर द एनिमल किंगडम, एनिमल सेल वॉल मतलब। ओके, कोलेस्ट्रॉल और फाइटोस्टेरोल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी है, दे आर द 17 कार्बन 4 रिंग स्ट्रक्चर, मतलब 4 रिंग स्ट्रक्चर होती है 17 कार्बन की। दे आर प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद द फैटी एसिड, वो फैटी एसिड मतलब जो नीचे की टेल होती है ना, उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है, मतलब टेम्परेचर पे ये डिसॉल्व ना हो जाए, इसलिए इसकी मदद करता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन वुड नॉट मेल्ट
एंड डिक्रीज द फ्लूडिटी। फॉर एन एग्जांपल, अगर टेम्परेचर हाई हो गया, मान के चलो 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो उस टेम्परेचर में क्या होता है, मेम्ब्रेन कैन बी फ्लूड, तो फ्लूड है तो हो सकता है कि मेल्ट करेगी। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसकी फ्लूडिटी को कम कर देगा, जिससे क्या हो गया, मेम्ब्रेन क्या हो, डिसॉल्व ना हो। लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, फ्रीज नहीं होती। अगर लो टेम्परेचर कर दिया, फॉर एन एग्जांपल 5 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो हो सकता है कि वो फ्रीज हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो उस केस में उसकी फ्लूडिटी को बढ़ा देगा। मतलब दोनों जगह काम करता है कोलेस्ट्रॉल और फाइटोस्टेरोल। ठीक है, यहां पे देखिए, ये इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये इसका हेड पोर्शन हो गया। ठीक है, ये इसका हेड पोर्शन हो गया। ओके, और ये हो गया इसका फैटी एसिड टेल हो गया। ठीक है, अब इस फैटी एसिड टेल से यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये पूरा का पूरा ये 4 रिंग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 4 रिंग का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये 4 रिंग का स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ होता है, इसको हम कोलेस्ट्रॉल और फाइटोस्टिरोल कहते हैं, जो कि आपका यहाँ हेड पोर्शन है, एंड दैट इज कॉल्ड द, दिस इज अ टेल पोर्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये 4 रिंग का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड कराता है। क्लियर? नाउ देखिए, अभी तक स्ट्रक्चर में हमने प्रोटीन पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ध्यान रखना, ये कार्बोहाइड्रेट अराउंड मैंने बताया भी था, ये बहुत रेयरली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर कहने का मतलब है बहुत रेयर, कम कंसंट्रेशन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। मेजर जो कंपोनेंट होता है लिपिड और प्रोटीन का होता है, ये हार्डली 1 या 2% प्रेजेंट रहते हैं। हार्डली जो मेनली जो कंपोजिशन मिलेगा आपको, जैसे कि आप आरबीसी की बात कर लें या फिर किसी भी अदर मेम्ब्रेन की बात कर लें, मोस्ट ऑफ द में आपको लिपिड या प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना, ये सिर्फ 1 या 2% प्रेजेंट रहता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए प्रेजेंट रहता है। दे बाउंड आइदर टू द प्रोटीन, अगर ये ध्यान रखना, ये कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से बाइंड अप होते हैं या फिर लिपिड से बाइंड अप होते हैं। अगर ये प्रोटीन से बाइंड अप होते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और अगर लिपिड से बाइंड अप होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे ग्लाइको, ग्लाइको मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तो है यहाँ पर, ग्लाइको मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्लाइको से कार्बोहाइड्रेट और यहाँ से लिपिड जुड़ा हुआ है। These carbohydrate chain are the oligosaccharides. They may be either straight or branch. ठीक है, ये oligosaccharides होते हैं। oligosaccharides का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है, oligosaccharides का मतलब क्या होता है, oligosaccharides का मतलब 3 से लेकर 9 मोनोसैक्राइड्स के मोनोमर होते हैं। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब ओलिगोसैक्राइड क्या होता है, देखिए ओलिगोसैक्राइड एक्चुअली ग्लूकोज के ही बने होते हैं, ग्लूकोज के ही एक लाइक ग्लूकोज के ही बने होते हैं, 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के मोनोमर आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम ओलिगोसैक्राइड कहते हैं। या तो ये ओलिगोसैक्राइड सीधा लाइक स्ट्रेटली होते हैं या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकती है। ओके, तो दे आर लाइक द ओलिगोसैक्राइड, इट मे बी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच। क्लियर? मतलब ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट है 3 से 9 लेके मोनोमर इसमें जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन है, एक्सटर्नल प्रोटीन है। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रोटीन है और ये इंटरनल भी हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है ओलिगोसैक्राइड जुड़ा हुआ, और ये ब्रांच्ड है। देखिए ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच है, और ये प्रोटीन से ओलिगोसैक्राइड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे ये देखिए लिपिड है। ठीक है, लिपिड के एक लेयर है, इससे ब्रांच ओलिगोसैक्राइड जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो मतलब ये जुड़े हुए होते हैं कहां से, ये प्रोटीन या लिपिड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये लिपिड है, ये लिपिड है, लिपिड से देखिए एक सिंपल स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए ये इंटरनल प्रोटीन से, इंटरनल प्रोटीन से देखिए ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इंटरनल प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये देखिए इंटरनल प्रोटीन से देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन जुड़े हुए हैं। देखिए मतलब सॉरी, इंटरनल प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, ओलिगोसैक्राइड जुड़ा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है आपको। ये देखिए इंटरनल प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बाहर निकला होता है, ये इंटरनल प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बाहर निकला हुआ है, ये लाइक लिपिड से आपके कार्बोहाइड्रेट बाहर निकला हुआ है। ठीक है, सो लाइक वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये मेम्ब्रेन से देखिए कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इसके अलावा ये पेरिफेरल प्रोटीन होती है, पेरिफेरल मतलब सरफेस पे होती है, लेकिन आपके क्या होता है सरफेस के ऊपर प्रोटीन होती है जो ऊपर से नीचे तक निकली हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है। ये अल्फा हेलिक्स देखिए क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन में जो लाइक प्रोटीन होती है वो दो फॉर्म में होती है, तो ग्लोब्यूलर होती है या फिर अल्फा हेलिक्स में होती है। आपके कोर्स में नहीं है इतना। ग्लोब्यूलर क्या होता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है। दो तरीके की प्रोटीन हो सकती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन होती है ये एक्सटर्नल प्रोटीन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ओके एक्सटर्नल प्रोटीन होती है। इसके अलावा ये देखिए इंटरनल प्रोटीन है जो कि एक तरह के चैनल प्रोटीन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये लाइक वाइडली स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलर मतलब बेसिक प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होती है जो स्ट्रक्चर बनाती है। अल्फा हेलिक्स भी एक स्ट्रक्चर बनाती है, प्रोटीन का सेकेंडरी मॉडिफिकेशन होती है। Now, what are the function of a glycoprotein or glycolipid? They form a hydrogen bond with the water molecule surrounding a cell that help to stabilize the membrane structure. जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ग्लाइको जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर क्या होता है ये वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाते हैं क्योंकि क्या होता है सेल के ऊपर का क्या एक्वस इन्वायरमेंट है और एक्वस इन्वायरमेंट में क्या होता है वाटर होता है। तो ये ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट उस वाटर से जुड़ने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है वाटर के साथ में वो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर लाइक उसको स्टेबल कर देते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि क्या होता है ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ क्या है, इसे मान के चलो मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, सॉरी सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, और बाहर के इन्वायरमेंट में क्या होता है वाटर होता है। तो ये वाटर के साथ में ये ग्लाइकोल प्रोटीन जुड़ जाती है या ग्लाइकोलिपिड से जुड़ जाते हैं और क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और मेम्ब्रेन को स्टेबल बना देते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है एक्वस इन्वायरमेंट की एक लेयर बन जाती है और मेम्ब्रेन इट बिकम मोर स्टेबल। चारों तरफ से क्या होता है, मान के चलो चारों तरफ से मेम्ब्रेन को पानी ने घेर रखा है। कहते हैं ना कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्यों करोगे, तो वही अगर आपको पानी में रहना है तो पानी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए पानी के साथ रहने के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, उस पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं ताकि उस पानी में रह सके। अगर वो पानी से दूर भागेंगे तो लाइक पानी से अगर दूर भागेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए वैसे तो पानी के साथ ये भी आपके जो पोलर ग्रुप है ये भी उसके साथ में भी अफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन ये बॉन्ड बना लेते हैं और जिससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। Now next cell identification, that is one of the important function, cell identification। क्या होता है, मान के चलो सेल सबकी रखना, हर ह्यूमंस की जो सेल होती है अलग अलग होती है। जैसे कि ये हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं, जैसे कि किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ए इसका ए है, ए बी है, बी है, ओ है। ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन ही मदद करते हैं सेल के आइडेंटिफिकेशन में। दे आर लाइक ए फ्लैग जो कि लिपिड या प्रोटीन से बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो दे शो देयर ऑन आइडेंटिटी, वो खुद की अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि देखिए मैं ये हूं। दे शो देयर ऑन आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, बाहर की तरफ लटक कर वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लाइक आई एम दी लाइक द सेल, आई एम लाइक दिस सेल, आई एम दिस सेल। दे शो द आइडेंटिटी। समझ में आ गया, दे शो दी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी बताते हैं। ठीक है, लाइक ये कह सकते हैं झंडे, अपने सेल के झंडे काट रखे हैं उन्होंने, ऊपर की तरफ निकले होते हैं झंडे काट रखे हैं। देखिए आई एम लाइक आई एम दिस, आई एम फ्रॉम दिस इंडिया, आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, आई एम फ्रॉम दिस, तो एक स्पेसिफिकेशन दे दिया उसको। क्लियर। ओके, दे कैन सर्व एज एंटीबॉडीज। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो लाइक जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर जो वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि सेल के आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है, ये भी लाइक उस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से ही होती है। ठीक है, आपके जो सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ओनली देन बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब देखिए ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है जो मैंने बोला था कि मैंने आपको पहले समझाया था। मैंने उसको बोला था कि मैं आपको दोबारा समझाऊंगा जब हम प्रोटीन और लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। आज वो टाइम आ गया है। फिर देख लीजिए एक बार आप, दिस इज ए लिपिड, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि आपकी ये देखिए ये रीजन क्या है आपका, ये आपका हेड रीजन है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये रीजन आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक होता है। दो रीजन हो गए और दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड में। अब दो लेयर क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पेरिफेरल प्रोटीन निकली हुई होती है। देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि अंदर की तरफ ऐसे निकलती है, ये पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ये पूरी पूरी पेरिफेरल प्रोटीन है। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसी हुई होती है। ठीक है, और इनके काम क्या होते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन जो होती है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती है। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अलावा ये लाइक सिग्नल मेंटेन करती है बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट में, मतलब एक सिग्नल फॉलो करती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पास करने में मदद करती है। इंटरनल प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, आयन चैनल की तरह काम करते हैं।
क्लियर? इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन की जो फैटी एसिड चेन होती है उनके साथ जुड़े हुए होते हैं और मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन से शुगर, ये शुगर निकला हुआ है, ये शुगर जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर जो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिपिड के साथ भी निकला जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे देखिए, देखिए लिपिड से, ये दिख रहा है आपको, ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, मतलब ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट अटैच विद द एक्सटर्नल प्रोटीन, दे आर कॉल्ड अ ग्लाइकोप्रोटीन। Okay, and the lipid, and they attach with the carbohydrate attached with the lipid, they are called the glycolipid। और दोनों का काम मेजरली से आइडेंटिफिकेशन होता है, एंटीबॉडीज की तरह सर्व करना, जैसे कि क्या होती है, सेल अलग अलग हो जाती है, एक ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को दिखाएगी, एक बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एक ए बी पॉजिटिव को। ये हम पढ़ेंगे जब आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उस वक्त हम पढ़ेंगे कि इनके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के क्या काम होते हैं। दैट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, दैट इज योर लाइक दैट इज योर पेरिफेरल प्रोटीन, एंड दिस ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है। इसके बाद दैट कोलेस्ट्रॉल जो कि मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब फैटी एसिड टेल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ओके, एंड लाइक दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये लाइक इंटरनल प्रोटीन्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट की जुड़ी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, ग्लाइकोलिपिड। तो दैट इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर। और देखिए हर जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन लाइक एक इनफाइनाइट, कह सकते एक सागर की तरह है, जो कि लगातार जिसमें लिपिड के मॉलिक्यूल फैले हुए हैं और अपने अपने फंक्शंस करने में मदद कर रहे हैं। अब ये फ्लूइड नेचर की क्यों होती है, फ्लूइड नेचर होने के फायदा क्या होता है, बायोमेम्ब्रेन बाइलेयर होने की वजह से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि ये सब क्यों जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही था कि हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन के पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल था, ठीक है। इसके अलावा लिपिड में कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या था, ठीक है। फाइगोस्ट लाइक जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कितने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 17 कार्बन रिंग होती है। ओके, इसके अलावा इसमें हमने इससे पहले देखा कि प्रोटीन और लिपिड कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है, लाइक ओके, एंड बायलैटरल लैटरल मूवमेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है। So we studied variety of thing and we will study and more thing in the future। Okay, जब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।